आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हुजूरी में हम बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, इस वचन को जब पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदाबंद, मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को तेरे सामर्थी हाथों में देता हूँ। खुदावंद, आप इन सब से आज अपने वचनों के द्वारा बात करें, इनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि जैसे हम एक इंसान होते हुए, एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें इस धरती के ऊपर मिलती है तो कैसे हम एक्टिवली उसको अवेल करते हैं। अगर आज आपको पता चल जाए कि कोई ऐसा बेनिफिट जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है और अब तक आप उसे नहीं ले सके या आपको पता नहीं था, तो कितनी एक्टिवली हम लोग चीज़ों को खोजने में लग जाते हैं, कैसे हम उस चीज़ को लेने के लिए अग्रेसिव होते हैं कि हम इस बेनिफिट को ले लें किसी तरह से, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये बेनिफिट हमारे लिए दिया गया है, अब हमें उसको लेना है, उसको अचीव करना है। पर जब तक आपको वो पता नहीं होता है, आपको उसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। सेम वे में अगर आज मैं आपसे बात करूं फिज़िकली, अगर हम देखें मटीरियलिस्टिक, अगर दुनियावी तौर पर ये चीज़ें करने के लिए हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, कैसे एक्टिव होके उन चीज़ों को लेने के लिए हम जल्दी से सब कुछ करते हैं। क्या आपको पता है, एक ऐसा वर्ड जो हमें आँखों से दिखता है, ये वर्ड जिसमें हम रहते हैं, पर एक ऐसा वर्ड जो शायद सबको इन आँखों से नहीं दिखता, वो है स्पिरिचुअल वर्ड, स्पिरिचुअल राम। क्या आपको पता है, स्पिरिचुअल राम में भी आप एक बेनिफिट को ले सकते हैं। दुनियावी बेनिफिट अगर आप मिस कर देंगे, शायद आप सरवाइव कर जाएंगे, आपको कोई एहसास भी नहीं होगा। पर जो स्पिरिचुअल बेनिफिट आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर
दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये वो बेनिफिट है जो सबके लिए है। पर आज बात यह है कि लोगों को लगता है कि शायद उनको पता नहीं, उनको लगता है कि शायद क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे बेनिफिट को जो स्पिरिचुअली परमेश्वर ने सबके लिए मुहैया कराया, सबके लिए रखा, पर अगर आपको उसके बारे में पता नहीं तो आप उससे अनजान रह जाएंगे। आइए हम आज परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को देखते हैं जो हमें मिलता है रेवलेशन की किताब, उसका 20 अध्याय, उसकी 11 आयत से। यहाँ पे लिखा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग और उस आग की झील में डाला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम सब जो हैं एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब इस बात को जानते हैं। हम इस दुनिया में आए, हमने जन्म लिया, और एक दिन होगा हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। ये एक सच्चाई है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। हम सबको एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। पर अब बात यह है कि यहाँ से छोड़ने के बाद हम जा कहाँ रहे हैं। अब बहुत बार लोगों को ये लगता है कि अगर इस धरती के ऊपर हम हैं तो हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। नो डाउट, अच्छे काम करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पर बाइबल क्या कहती है? क्या बाइबल ये कहती है कि हमारे सिर्फ अच्छे काम हमें स्वर्ग में ले जाएंगे? बाइबल कहती है कि हम सब जो हैं उस सिंहासन के सामने, न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, और उस न्याय आसन के सामने न्याय किया जाएगा कामों के अनुसार। पर उसके साथ साथ एक पुस्तक, एक जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। उस जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम है तब ही आपके कामों को कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका नाम उस जीवन की किताब में नहीं है तो आपके काम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बाइबल कहती तुम्हारे काम जो हैं वो चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो मैले चिथड़ों के समान है। अगर तुम जीवन की उस पुस्तक में अपने नाम को नहीं देखते, अब क्या करें कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम पाया जाए? क्योंकि हमारे काम, हमारे भले काम उस जीवन की किताब में हमारे नाम को नहीं रख सकते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही बात बताऊंगा कि यही एक अपॉर्चुनिटी जो बाइबल में बताई गई, स्पिरिचुअली बताई गई, कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। हम अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखवा सकते हैं, रख सकते हैं। जब आपका नाम जीवन की किताब में लिखा होगा, उसके बाद आपके किए गए अच्छे काम कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद जो आपने भलाइयाँ की, जो अच्छे काम किए, उनकी वैल्यू होगी। पर आप इमेजिन करो, आपके पास सब कुछ आप अच्छा करते हैं पर आपका नाम जीवन की किताब में नहीं, तो आपके कामों को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। पर अगर आपका नाम जीवन की किताब में रखा गया है, फिर आपके काम कंसिडर किए जाएंगे। हालेलुया।
जीवन की पुस्तक में नाम होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो हर एक व्यक्ति जानता है कि अगर आप पाप में हैं, आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, पाप आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। पर क्या इंसान ये कर सकता है? क्या कोई इंसान ये बोल सकता है कि मेरी लाइफ इतनी प्योर है कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया? बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। रोमन्स की किताब 3 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ पे लिखा, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने पाप किया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बोले कि मैंने पाप नहीं किया। अब बहुत से लोगों को ये लगता है हमने कौन से पाप किए, हम तो धर्मी लोग हैं, हमने पाप नहीं किए। मेरे प्रियो, पहली बात तो बाइबल ये कहती है, अगर कोई ये बोलता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, वो अपने आप को धोखा देता है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो पाप नहीं जो आपको दिखते हैं। बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति की किताब अगर 3 अध्याय आप पढ़ते हैं उसकी 17 आयत से यहाँ पे लिखा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी गई थी उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकला गया है, तू मिट्टी ही तो है और फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि ये वो पाप नहीं जो आपको नजर आते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हम कौन हैं, कहाँ से निकले? हम आदम की संतान हैं। आपको अपने फादर का नाम पता है, ग्रैंडफादर का नाम पता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम पता है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का नाम पता है। जैसे ही आप परत दर परत, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाते जाएंगे, आप देखेंगे आपके कनेक्शन जो हैं वो जाके आदम से जुड़ जाएंगे। हम सब आदम से निकले हैं, हम आदम की संतान हैं। अब जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, वो एक आज्ञा दी गई थी। अब बात फल की नहीं थी, एक आज्ञा को परमेश्वर ने दिया। आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, आज्ञाकारिता को ना मानने के कारण उसकी लाइफ में वो पाप इंट्रोड्यूस हुआ। वो पाप, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, वो पाप हमारी लाइफ में भी वैसे ही थ्रू ब्लड लाइन वो चला गया। उस पाप से आप छूट नहीं सकते अपने आप से, अपने कामों के कारण। अब उस पाप से छूटने के लिए क्या करें? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उसने कहा सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें स्वर्ग में लेके जा सकता हूं। अब हम देखते हैं रोमन की किताब 5 अध्याय उसकी 6 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती वो पाप जो आदम ने किया, उस पाप को हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट करने के लिए यीशु मसीह को इंसान बनके इस धरती के ऊपर जन्म लेना पड़ा। उसने उन सब पापों को अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर अपनी जान को दिया और बोला इट इज फिनिश। ओरिजिनल भाषा में जो उसने बोला इट इज फिनिश, उसका मतलब है इट इज पेड ऑफ। जो पाप की मजदूरी ठहराई गई थी, यीशु मसीह ने उसको पेड ऑफ कर दिया। अब अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अब आप उन पापों से छूट जाते हैं जो पाप आदम से चले आ रहे थे, और ये रास्ता साफ हो जाता है कि अब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। अगर आपको अपना नाम जीवन की किताब में लिखवाना है, अगर आप चाहते हैं आपका नाम जीवन की किताब में हो, तो आपको पापों से छुटकारा, मुक्ति लेनी पड़ेगी। आज लोग क्या कहते हैं, ये आदमी मर गया, अब इसकी मुक्ति करा दो।
ये आदमी चला गया, अब इसकी मुक्ति करवाओ, हमें दूर जगहों पे जाना पड़ेगा, उसकी मुक्ति करवानी पड़ेगी। मेरे प्रियो, मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्ति आपके जीते जी है। अगर अपने जीवित रहते आप अपने आप को मुक्त नहीं करवाएंगे, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि जीते जी अगर आपका नाम आपने जीवन की किताब में नहीं रखा तो मरने के बाद कोई दूसरा आपका नाम जीवन की किताब में नहीं लिख सकता, बाइबल कहती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर आपको परमेश्वर के उस रखे हुए स्वर्ग में, उस इटर्निटी में दाखिल होना है तो बिना यीशु मसीह के आप नहीं हो सकते, क्योंकि वही है जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके उस दाम को चुका दिया। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है, उसने उस मौत को हराया और वो जीत के मौत को वो जी उठा। इस बात को समझो आप, कौन है जो मर के जी उठा? कोई भी नहीं। जो इस धरती पे आया वो मर गया और बात खत्म। उसने अच्छी बातें की हो सकती हैं, बुरी बातें की हो सकती हैं, पर जब वो धरती से चला गया दैट इज इट। पर बाइबल कहती यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती के ऊपर आया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठना, उस मृत्यु से जी उठना उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ करता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, उसने मौत को लिया, मजदूरी को पेड ऑफ किया और अब वो जी उठा। अब वो कहता है अगर तुम भी जी उठना चाहते हो, तुम भी इटर्निटी में दाखिल होना चाहते हो, तो अब तुम्हारे बस की ये बात नहीं तुम स्लीप के ऊपर जाओ, पापों को लेके मर जाओ, अपने ऊपर तुम कीलों को ठुकवाओ, कोड़ों को खाओ और जी उठो। नो, उसने कहा मैंने ये किया। उसने कहा देखो मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, सदा तक जीवित हूं। अब आपको क्या करना है? आपको फेथ करना है यीशु मसीह के ऊपर कि वो हमारे पापों को लेके सलीब के ऊपर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने पेड ऑफ कर दिया। अब जब उसने पेड ऑफ कर दिया, अब हम उस पर फेथ करते हैं कि उसने हमारे लिए भी कर दिया। फिर आप अपने नाम को जीवन की किताब में लिखने के लिए अलाउ करते हैं। आज लोगों को क्या लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हम मर गए हम स्वर्ग में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सच नहीं। बाइबल ये कहती है कि मरने के बाद अगर आपका नाम स्वर्ग में उस जीवन की किताब में लिखा नहीं गया तो आप किसी भी तरह से रिवॉर्ड के हकदार नहीं हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर न्याय किया जाएगा, फिर आपके कामों को देखा जाएगा। बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने किए गए कामों का बदला पाएगा। पर क्या आपका नाम जीवन की किताब में है? अगर आपका नाम जीवन की किताब में है फिर आपके काम कंसिडर किए जाएंगे। हालेलुया। अब बहुत व्यक्तियों को लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया। मैंने आपको बता दिया कौन से पाप की बात बाइबल करती है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोले मैंने कोई पाप नहीं किया। पर मैं बोलता हूं, अगर आप जो बोलते हैं वो आपके अकॉर्डिंग सही भी है, तब भी जो आदम से चला आ रहा है आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको झुटला नहीं सकते। इसीलिए अगर आप देखते हैं यशाया नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 18 आयत में क्या लिखा, यहोवा यूं कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी मैं हीम के समान उजले उन्हें कर दूंगा, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, कि यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, ये बात सिर्फ दुनियावी तौर पे नहीं बोली गई, ये एक प्रोफेटिक वर्ड भी है। यशाया को परमेश्वर ने कहा अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, तुम्हारे पाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा बर्फ के समान। मैं यीशु मसीह के बलिदान के कारण उन पापों से तुम्हें छुड़ा लूंगा। और बाइबल कहती है कि तुम अगर ऐसा नहीं करो तलवार से मारे जाओगे। कौन सी तलवार? अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को पाप करने के कारण उस वाटिका में से निकाल दिया, और जीवन का फल जो था उसके चारों ओर तलवारों से उसको प्रोटेक्ट कर दिया, एक बाड़ा लगा दिया ताकि उसको कोई छू ना सके। बाइबल कहती है अगर तुम पाप को नहीं छोड़ोगे, नहीं मान के अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करोगे, तो तुम उस तलवार के कारण उस जीवन के फल को नहीं ले पाओगे। आज बहुत से लोगों की यह गलत फहमी है कि हमने कौन से पाप किए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर कोई ये बोले मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो पाप आदम से चला आ रहा था। आदम से चले आ रहे पाप को आप और मैं अपनी ताकत से हम उसमें से छूट नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ किया। अगर आप कोई किसी से कोई आप उधार लेते हैं, अगर आप कोई चीज़ कोई लोन लेते हैं, आपको उसको पेड ऑफ करना पड़ेगा। आप कितने भी कुछ भी आप कर लें, आप बोलें अपनी मजबूरी बताएं, कुछ भी आपको पेड ऑफ करना पड़ेगा। जब तक आप पेड ऑफ नहीं करेंगे वो आपके सिर के ऊपर, आपके क्रेडिट के ऊपर खड़ा रहेगा। यीशु मसीह ने उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ किया। उसने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं अपने आप से हो जाएगा। आज भी इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं होता। आपको अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, अपने गुनाहों को मान के छोड़ना पड़ेगा। बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान के छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये एक धार्मिकता है। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने आप को दे दिया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा मैंने कोड़े खाए, तुम बीमारियों से छूट जाओ। मैंने सर के ऊपर कांटों का ताज रखवाया, तुम सर के बीमारियों से, डिप्रेशन से छूट जाओ। मैंने पेड ऑफ कर दिया ताकि तुम पाप से छूट जाओ, जिसकी मजदूरी मौत है। मैंने मौत को लिया और उसके बाद मैं जी उठा। वो हमारे लिए जी उठा। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, हम इस बात के ऊपर मन लगाएं, पापों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, ताकि हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाएं। उसके बाद हमारे काम कंसिडर किए जाएंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज के वचनों से आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, जिसमें पापों से तौबा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पहले दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से हमने देखा हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है अगर हमारा नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा। खुदावंद, हम अपने आप से अपने नाम को जीवन की किताब में नहीं लिख सकते। यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने पेड ऑफ कर दिया, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मैं ये फेथ करता हूँ, मैं ये फेथ करती हूँ, यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर सलीब के ऊपर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब आपके उस बलिदान के ऊपर, मरने के ऊपर, जी उठने के ऊपर मैं फेथ करता हूँ, मैं फेथ करती हूँ। आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आप मेरे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं, आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपका नाम जीवन की किताब में होगा, फिर आपके काम कंसिडर किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। परमेश्वर के भवन में आके भी इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपने नाम को भेज सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब हम मिल के दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त खुदावंद, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, इनकी सारी बीमारियां, सारी ट्रबल, सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। अथाह कुंडल नरक की आग में खुदावंद मैं कमांड करता हूँ, तेरा दास होने के नाते हर एक जन जो मुझे देख रहा है खुदावंद इस प्रार्थना को रिसीव करे, अपनी बीमारी से छूट जाए, अपनी ट्रबल से छूट जाए। हर बीमारी को मैं कमांड करता हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। तेरे लोग ब्लेस्ड हो, मोर देन ब्लेस्ड हो। यही इनकी जिंदगी का इनका भाग है। कोई शैतान, कोई डेविल इनके आनंद को चुरा नहीं सकता। खुदावंद आज तेरे लोग गवाही के साथ खड़े होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, हमारे अच्छे काम तभी कंसिडर किए जाएंगे अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में, उसकी किताब में होगा। तो आज से आप पाप से अलग रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।